नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में स्वागत और यात्रा के कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार कर लिया है। वहीं कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल स्वयं इन दिनों यहाँ के प्रवास पर है, जिन्होंने जम्मू में आज कांग्रेस मुख्यालय में इस यात्रा के लखनपुर से लेकर कश्मीर तक के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया है कि इस यात्रा में लोगों का काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जम्मू कश्मीर में इस यात्रा में शामिल होने के लिए विदेशों से भी कुछ लोग यहां पहुंच रहे हैं। यात्रा बहुत सफल रहेगी। अभी तो हमारे साथ और ताकत जुड़ गई है। ये सब लोग तो है ही, लेकिन और उनके साथी भी आ रहे हैं। कल श्रीनगर में हमारे ताराचंद जी और हमारे मुंगा साहब के नेतृत्व के हम यहाँ पे हैं, इसलिए वो जाएंगे और एक टीम भारत सिंह सोलंकी भी जाएंगे और उनके नेतृत्व में और एक टीम हमारी श्रीनगर में आ रही है, वो भी डीएपी के लोग हैं, वो ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है सभी को आजाद करने का काम हम कर रहे हैं और वो अभी हमारा सबको आजाद करने का काम हम करके सबको हमारे साथ जोड़ लेंगे, उनको जोड़ने का काम हम करेंगे। आपको 19 तारीख को आपको सादर निमंत्रित आप है, क्योंकि आपको सभी को आना है। 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 3 बड़े प्रोग्राम होंगे। 19 को लखनपुर में होगा, फिर 23 को 23 को जम्मू में होगा सतवारी चौक में, और 30 को सबसे बड़ा कल्मिनेशन का प्रोग्राम जो होगा वो हमारा होगा श्रीनगर में, जिसके लिए पूरे देश और विदेश से भी, मैं बहुत समझ के बोलती हूँ, विदेश से भी हमें लोगों ने पूछा है कि कैसे होगा प्रोग्राम, तो वो सब लोग आएंगे और सभी लोगों का एक ही इच्छा है कि कैसे प्रोग्राम हुआ। फिर बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइसिंग न लगवाने या फिर इस डिवाइस से छेड़छाड़ करने वाले ट्रांसपोर्टरों को आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे पर आज एआरटीओ रेहाना तबसुम ने उनकी टीम ने नाका लगाकर ऐसी 24 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द करने और बसों की नए सिरे से जांच करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। इस दौरान कई अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भी चालकों के चालान काटे गए। वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्पीड लिमिटिंग डिवाइस से छेड़छाड़ करने वाले ट्रांसपोर्टर बसों में सवार लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। एसएलडी डिवाइस तो लगाया है लोगों ने, बसों वालों ने एसएलडी डिवाइस लगाया हुआ है, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। उसको जो है टेम्पर किया गया हुआ है, जो स्पीड 90 होनी चाहिए वहाँ 120 पे चला रहे हैं वो। ये मेरी तो सबसे दरख्वास्त रहती है ये, और स्पेशली ट्रांसपोर्टरों से ये है कि अगर वो एसएलडी डिवाइस लगाते हैं तो उसका पालन भी करना चाहिए, उसको ठीक तरीके से चलाएं। 4 सवारियां ज्यादा बिठा के और एक ड्राइवर जब स्पीड अपनी बढ़ा देता है और स्पीड लिमिट क्रॉस कर देता है, कितनी सवारियों की जिम्मेवारी उसकी जिम्मेवारी होती है। तो ये मुहिम इसलिए चलाई जाती है कि ताकि लोगों को आगाह किया जाए, उनको बताया जाए कि उनको ये करना चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें, हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, आप ये अगर बस देखेंगे, इस बस की हालत देखें, इसमें मुझे लगता है 30 सवारी ओवरलोडिंग चल रही होगी। ओवरलोडिंग से क्या होता है, एक तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उससे क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए ये ड्राइव चलाई जाती है कि ताकि लोग इसको माने, इसके ऊपर अमल करें। भारत देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को रूबरू करवाने के लिए कठुआ में आज से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहीं 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गई है, जिसमें कि आज पहले दिन कई लोग शामिल हुए और इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई सामाजिक योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं कठुआ के डीसी राहुल पांडे ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की, हमारे नागरिकों को जागरूक करने की, उस इतिहास से संबंधित जो हमारे देश का रहा है, जो कि बहुत ही गौरवशाली है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करना उस इतिहास के बारे में, ताकि उस इतिहास के आधार पे हम एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण कर सकें। सो मेरी एक तो सीबीसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी कि जो प्रयास आप कर रहे हैं कठुआ में, देश के अन्य कोनों में, यूटी के हर कोने में, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
आपके भविष्य के इन सभी प्रयासों जो आपने पूर्व में किए और जो आप भविष्य में करेंगे उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे उपस्थित छात्र छात्राओं से, अध्यापकों से मेरा यही निवेदन होगा कि जैसा कि अभी सीबीसी के अधिकारी द्वारा भी आपको बताया गया कि इस कार्यक्रम में आने के बाद आप लोग एक कार्य अवश्य कीजिएगा, और वो ये है कि जहां दाईं ओर हमारे देश के गौरवशाली इतिहास और उससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी लिखी हुई है, वहीं बाईं ओर हमारे देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका विवरण है। इनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। रामबन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कई बेरोजगारों को जिंदगी की नई दिशा दी जा रही है और इस संस्थान में सिलाई कढ़ाई के अलावा कई अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बेरोजगार अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसी संस्थान में प्रशिक्षण पाकर कई लोग अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। मिला वहाँ से हमने सोचा क्या पता हम सीख पाएंगे नहीं पाएंगे सीख, मगर हमें इतना अच्छा इधर मैडम ने सिखाया, हम तो सीख गई। पूरे कपड़े सीने अच्छी तरह से सीखने आते हैं, कपड़े शपड़े सब कुछ। अब क्या फायदा होगा आपको इस सीखने से? बस ये सीखने से फायदा मिलेगा हमें, हम शॉप खोल सकते हैं, हम 4 पैसे कमा सकते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ, जो 18 से 45 साल की एज ग्रुप में यूथ आता है जो अनएम्प्लॉयड है और जिसकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है और नौकरियों की दिक्कत आती है और वो अपना कुछ काम करने का भी सोचता है, करूँ काम, लेकिन टैलेंट नहीं होता, उसके पास स्किल नहीं होती है। सो हमारा जो पर्पज़ है under the aegis of MORD was fully backed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इसको खुद एक सॉर्ट का वॉच भी रखते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है आपको पता ही है इस चीज़ का। तो हम इनको अपलिफ्ट करते हैं, इनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे डेयरी में दे दी, टेलरिंग में दे दी, पोल्ट्री में दे दी, मोबाइल रिपेयरिंग में दे दी, इलेक्ट्रिशियन का हुआ, बी कीपिंग हुआ, वगैरह वगैरह कोर्सेज हैं हमारे। पानी की किल्लत से जूझ रहे जिला कठुआ की पंचायत टल्ली के लोगों ने जल शक्ति विभाग से उनकी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। आज पंचायत के सरपंच सुभाष शर्मा की अगुवाई में एक शीर्ष मंडल ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को अपनी इस परेशानी से अवगत करवाया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि पिछले 20 दिनों से उनके गांव की पानी की सप्लाई ठप है और वो पानी की एक एक बूंद के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने विभाग से जल्द गांव की पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की। 20 दिन कुछ घर पानी नहीं आए तो लोग हूँ चुप थोड़ी बैठते हैं। हूँ असें इत्थे एक्शन साहब को या एससी साहब को जान लगे हैं, एक्शन साहब को गेदे है और डीसी साहब के ऑफिस गेदे हैं। इस दे बाद असें डीसी साहब को भी जाना है कि एसेंशियल सर्विसेज की दिखते हुए क्या 20 दिन अस 25 दिन कुछ ग्रां गी विदाउट वाटर छड्डी सकने। टैंकी पानी की असें की धुआई नहीं करती, अस आखने पानी की टैंकी गै चलाई दो, लेकिन पानी की टैंकी कन्नै भी एक प्रॉब्लम है कि हर घर पानी नहीं पुजदा। फिर भी असें आख्या पानी की टैंकी दो। अगर पानी की टैंकी वास्ते आखने तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एक्शन साहब या साढ़े हूँ मदद तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हूँ वो आखते कि गड्डी खराब है, कि गड्डी इसका उन्होंने कोई फंड नहीं है। हूँ ये चीज़ जी है ये डिपार्टमेंट का इंटरनल मसला है कि उनके कोल फंड नहीं है। असें की पानी की जरूरत है, असें एसेंशियल सर्विसेज दिखते हुए पानी चाहिए। डोगरी फीचर फिल्म मौज मस्ती का पोस्टर और ट्रेलर आज जम्मू में जारी किया गया है। वहीं जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री बलवंत ठाकुर ने इस पोस्टर और ट्रेलर का विमोचन कर इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक के अलावा इससे जुड़े अन्य टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। सबसे बड़ी बात है फिल्म को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी चीज़ें जैसे हम लोग थिएटर वाले हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो और लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हैं, हमारा शो उसी समय मर जाता है जब वो स्टेज से जैसे ही पर्दा हटता है, जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं और फेड आउट होता है तो हमारा शो वही मर जाता है। फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा पोस्टैरिटी के लिए, सदियों के लिए रहती है। उसको आप जब भी एक्सेस कर सकते हैं। आप तो खैर उसका एक डिसेमिनेशन, एक लार्जर
वर्ल्ड कैनवस पे हो सकता है। इससे जो लैंग्वेज का प्रमोशन होगा, जो कल्चर का प्रमोशन होगा, मुझे उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और सब पूरी टीम को, मौज मस्ती में एक एक आदमी का नाम नहीं ले पाऊंगा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन। बिश्ना के लसवाड़ा गांव में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा मिलने से वहां सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिश्ना के उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक की पहचान राकेश कुमार निवासी चक विजुरू के रूप में की गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सरकारी जमीनें खाली करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं पुंछ में आज भी कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ताज मीर चौधरी और अब्दुल गनी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से इस आदेश को रद्द करने की अपील की गई। आज हम पूरे मन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इस एलजी सरकार से और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं नहायत ही सुलझे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि या तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कंट्रोल नहीं है कि उनके कमिश्नर सेक्रेटरी इतने बागी हो चुके हैं जो चाहे फरमान जारी करें। हमारी रियासत एक एहसास रियासत है। ये स्टेट पिछले 30-35 साल से आग में झुलस रही थी। ये इन बावजूद लोगों जो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, इन लोगों की वजह से आज ये अमन, चैन, भाईचारा आप देख रहे हैं। और ये सरकार पूरी तुली हुई है इस अमन, चैन और भाईचारा को धर्म करने के लिए। इसलिए हम इस काले कानून को जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, हम चाहते हैं कि वो वापस लिया जाए और लोगों को अमन और चैन से इस देश के अंदर रहने दिया जाए। पंचायतों के फंड्स फ्रीज कर दिए जाने से गुस्साए जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतर आई है। वहीं जम्मू और कश्मीर सूबे में आज पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। जम्मू में आज पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा की अगुवाई में पंच सरपंचों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस आदेश को तुरंत ही भाव से रद्द करने की मांग की है। कोई पैसा नया मांग नहीं रहे इनसे, हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही ये ऑर्डर किया था, ये डायरेक्शन दी थी कि 31 मार्च 2023 तक आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उस पैसे का इस्तेमाल ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुई अफसरशाही, जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए ऑफिसर जो मनमर्जी कर रहे हैं और लोगों की डेवलपमेंट रोकने का काम जो है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। ये एंटी डेवलपमेंट ऑर्डर जो है, ये लोगों की तरक्की और तामीर को रोकने वाला ऑर्डर जो है इन्होंने किया है। ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब से हम अपील करना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि फौरी तौर पे इस ऑर्डर को वापस किया जाए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे एनवाईसी मुलाजमों को अपने समर्थन दिया है। वहीं पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आज इन मुलाजमों के धरने में शामिल होकर आरोप लगाया कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। वहीं पार्टी ने इस मुलाजमों को नियमित करने की मांग जोर शोर से उठाते हुए इनके समर्थन में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। यहाँ भी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इनसे वायदे किए थे। यूटी बनने के बाद में इस सरकार ने बिल्कुल ठुकरा दिया और इनका जो है, इनका वो कुछ नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि इनको SRO 520 का भी फायदा हो
और इनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इनको रेगुलराइज किया है। हमारी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जिसके कायद हमारे जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि हम इस चीज के लिए एजिटेट करेंगे और पूरी हमारी कोशिश होगी आपके साथ मिलकर के कि आपको ग्रेड भी मिले, आपकी रेगुलराइजेशन भी हो। स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद बिजली की भारी कटौती के विरोध में दुकानदार तबका अब सड़कों पर उतर आया है। वहीं जम्मू शहर के जानीपुर इलाके के दुकानदारों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिजली कटौती का पुरजोर विरोध किया है। दुकानदारों के मुताबिक बिजली अक्सर गुल रहने से रात के समय चोरियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है और ऐसे कई मामले अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। वहीं दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली कटौती पर रोक न लगाई गई तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, जे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आज विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या रात, और इस बिजली की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और किसी भी घटना को अभी तक हल नहीं हो सका है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, प्रशासन कर क्या रहा है? क्या म्युनिसिपैलिटी विभाग है, क्या पीएचई डिपार्टमेंट है, क्या बिजली डिपार्टमेंट है? ये सब के सब फेल हो चुके हैं। हम जानीपुर को बंद करेंगे। ये देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे जानीपुर चौक में चोरी हुई है, अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजमों ने अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू में ट्रांसपोर्ट व वित्त विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान वीआरएस मुलाजमों ने सचिवालय के ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे इनकी यूनियन के प्रधान देवराज बाली ने सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने बकाया भुगतान को लेकर वो पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनकी आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की गई। सरकार ने भारी फोर्स खड़ी कर हमारी पीसफुल रैली को आगे नहीं जाने दिया। सरकार की हमेशा पॉलिसी रही है, जब किसी को देने की कुछ बारी आती है, जब कहीं कोई प्रॉब्लम एम्प्लॉइज की या रिटायर एम्प्लॉइज की होती है, तो फौरन और गवर्नमेंट अपना ताकत का इस्तेमाल कर एम्प्लॉइज की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो हमारी पेंडिंग लायबिलिटी है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28,21,998 रुपए, जिसके बिल ऑलरेडी बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं। इन बिलों की खातर, इन पैसे की खातर हम पिछली सरकारें थी उनके पास भी जाते रहे, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज हो, जितने भी एडवाइजर से हम उनके पास जाते रहे, लेकिन आज तक मिला है हमें झूठा आश्वासन। प्रोबेशन पीरियड कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर रहबर ए खेल टीचर्स का जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज भी 29वें दिन भी रहबर ए खेल टीचर्स ने प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। रहबर ए खेल टीचर्स के समर्थन में आए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और टीचर्स फोरम के उपाध्यक्ष बशीर अहमद ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रहबर ए खेल टीचर्स की नियुक्ति से खेलों को बढ़ावा मिला है, लेकिन सरकार खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले टीचर्स के साथ अन्याय कर रही है। जो रहबर खेल की जो सिलेक्शन है, ये रहबर तालीम टीचर्स की तरफ हुई थी। ये पढ़े लिखे हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं। उन्होंने अपने 4 साल जिंदगी कीमती 4 साल 3,000 रुपये पे दे दिए इस डिपार्टमेंट को, और इनकी वजह से आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रेवोल्यूशन आया है।
स्कूल का रोल बढ़ा है, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटियां की और ये स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जिस तरीके से रहबरी तालीम टीचर्स को आपने परमिट किया, इसी पैटर्न पे इनको 5 साल के बाद परमिट किया जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, उन्होंने डिग्रियां हासिल की है खाली स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए। एक तरफ पूरी दुनिया में योगा का जो नारा मोदी जी ने दिया, पूरी दुनिया ने योगा को फॉलो किया और हमारे स्कूलों में खुद जो एक्टिविटियां चल रही हैं वो स्पोर्ट्स टीचर इस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बैकबोन है। इनका जो मसला है ये किसी भी तरीके से हल किया जाए। जम्मू नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर जम्मू शहर को सजाने का कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं सरकारी इमारतों के साथ साथ अन्य जगहों पर निगम द्वारा रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जम्मू शहर से सूर्यपुत्री तवी पर बनाए गए चारों पुलों को भी जम्मू नगर निगम द्वारा तिरंगा लाइट से सजाया गया है। वहीं जम्मू वासियों ने जम्मू नगर निगम के इस कार्य की जमकर सराहना की है। जम्मू की मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर जम्मू शहर को अधिक से अधिक सजाने के लिए जम्मू नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है ताकि शहर इस पर्व पर और भी अधिक सुंदर नजर आए। हमारे पुल देखो, आप लोग ब्रिज देखो, इसमें तिरंगे के शेप में जो लाइट्स लगी हैं वो सच में एक अच्छा दृश्य दिखाती हैं और जो हमारे यहाँ टूरिस्ट हैं वो भी इसको देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही हम पुल पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं ब्रिज पे, तवी के ब्रिज पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे बाबे वाली माता में के जो दृश्य है, बाबा वाली माता का बाहर का दृश्य है, वो भी तिरंगे के रूप में वहाँ बहुत सारी खूब सारी लाइटें लगी हुई हैं। वो सच में मन को बहुत भाती हैं और यहाँ के टूरिस्ट जो आते हैं वो भी ये देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम शुक्रिया करते हैं इस गवर्नमेंट का और इस कॉरपोरेशन का जो दिन रात एक करके हमारे जम्मू शहर को एक खूबसूरती दे रही है। और जो भी यहाँ पे आता है उसको देखकर ये बहुत प्रसन्नता होती है। टूरिस्ट हमारा दिन पर दिन यहाँ बढ़ रहा है। हम धन्यवाद करते हैं कॉरपोरेशन का और अपनी गवर्नमेंट का जो कि इस मुहिम को इतने अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं और यहाँ की जनता भी ये सब देख के बहुत प्रसन्न हो रही है। जैसे जैसे कि ये 26 जनवरी नजदीक आ रही है और हमारी कॉरपोरेशन, हमारी गवर्नमेंट जो ये 26 जनवरी का जैसे तिरंगा हमारा लहराता है उसी तरह का इन्होंने जो डेकोरेशन पुलों पे की है, मंदिरों में की है, सच में ये दृश्य मनमोहक है और लोग देख के इसको प्रसन्न होते हैं। और ये दर्शाता है कि हमारा भारतवर्ष महान है और हम जिस भारत में रहते हैं हम उसकी भूमि को नमन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो अब लाइट्स है इतनी अच्छे, हमारी नगर निगम जो स्मार्ट सिटी हमारी बनी है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि इतने हर पुल, हर पोल्स इनको इतने अच्छे से तिरंगे के रूप में इन्होंने सजाया है। हम जब भी बाहर निकलते हैं बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे इतना खुश होते हैं। ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी नगर निगम इस बार बनी है इन्होंने बहुत ही तरक्की की है और बड़े अच्छे से इन्होंने ये काम कर रहे हैं। इससे हमें बड़ा गर्व होता है कि हर एक पुल को इन्होंने फूलों से सजाया, तिरंगे से सजाया है। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज कुमार सिन्हा जी की नेतृत्व में सब काम चल रहे हैं और उसी प्रकार से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी काम कर रही है। पूरा शहर हमारा सौंदर्यमय हो उसकी तरफ प्रयास किए जा रहे हैं और ये भी एक उसकी कड़ी है। घने कोहरे से छुटकारा मिलने और धूप निकलने से कठुआ के सब्जी उत्पादकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। सब्जी उत्पादकों के मुताबिक घने कोहरे के कारण उनकी फसल के बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब सूरज की ऊर्जा से सब्जी के पौधों में नई जान आएगी और उन्हें बेहतर पैदावार हासिल होगी। हाँ जी, धुप्प करने से राहत मिलेगी, पौधे ही राहत मिलती है क्योंकि एनर्जी मिलती है सूरज को। सूरज ने दिन लगाया हुआ नहीं एनर्जी मिली, हूँ असी एनर्जी मिली, बूटे ने बदना है, फल भी देना है समय समय पर। एग्रीकल्चर सारा एग्रीकल्चर का भी फर्ज बनता है कि क्या कोई किसान कुछ करा रहा है, क्या ही दिखनी आई अच्छी दिखना तो उनका बड़ा सारा ही हूँ जो स्याले वाली सब्जी लाई है हूँ अं लानी है सोए वाली जो मौसम पिछले मौसम कड़म, पालक, मूली, गोभी मतलब ये वैरायटियां लाई दी जी सर्दी वाली हूँ अगे लानी अस गर्मी वाली हूँ अगे डिमांड कर दो। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।